जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहे, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ कलश स्थापना कैसे करनी है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। शारदीय नवरात्रि इस बार 2025 में 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 1 अक्टूबर को इनका समापन होगा, अर्थात कि महानवमी होगी। 22 तारीख को घट स्थापना किया जाएगा, यानी सोमवार के दिन। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 6:09 से 8:06 तक पहला शुभ मुहूर्त रहेगा। दूसरा भी शुभ मुहूर्त मिलेगा आपको दोपहर 11:49 से लेके दोपहर 12:38 तक। इस लगभग 12:30 तक आप जो है घट स्थापना कर सकते हैं। तो ये दो बहुत अच्छे मुहूर्त है घट स्थापना यानी कलश स्थापना के लिए। इस बीच में जो आप टाइम आपके हिसाब से ठीक हो, उस बीच में आप घट स्थापना कर लीजिएगा। दोस्तों, कलश स्थापना अगर आप पूरे 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए, संभव हो सके तो। अगर आप पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं तो भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। बस आपको 9 दिन कलश स्थापना के जो भी नवरात्रि के नियम होते हैं वो पालन करना होगा, यानी कि मांस मदिरा इन सब चीज़ों का, तामसिक चीज़ों से दूर रहना होगा और शुद्ध सात्विक भोजन करना होगा। और पहले और अष्टमी को तो व्रत ही रहेंगे, बाकी के दिन नवरात्रि के नियमों का पालन करेंगे। बस इतनी बात का ध्यान रखना है। तो हर कोई चौकी बिठा सकता है और कलश स्थापना कर सकता है। पूजा पाठ ज़रूरी होता है, सुबह और शाम दोनों टाइम की आरती ज़रूरी होती है, भोग प्रसाद ज़रूरी होता है। कलश स्थापना के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो आप चौकी लेनी है। चौकी पर आपको लाल कपड़ा बिछा लेना है। उसके बाद माता के रूप, जिस भी स्वरूप की आपके पास जैसी भी फ़ोटो है, फूलों का आसन देके माता की फ़ोटो को विराजमान कर लेना है और गणेश भगवान को भी विराजमान कर लेना है। अब हम मुख्य तौर पर कलश स्थापना करते हैं। तो कलश स्थापना से पहले जान लीजिए कि जो आप लोटा लेते हैं, कलश लेंगे, वो तांबे का होना चाहिए या फिर पीतल का, यानी किसी धातु का होना चाहिए। अगर दोनों आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी का घड़ा यानी मिट्टी का कलश ले सकते हैं, परंतु स्टील का कलश से बचिएगा, स्टील का नहीं यूज़ करिएगा। चाहे पीतल, तांबा या फिर मिट्टी का कलश आप ले लीजिएगा और उस पर स्वास्तिक बना लीजिएगा। कलश के गले में जो है मौली लपेट लीजिएगा, धागा जिसे कहते हैं, वो आपको लपेट लेना है। तत्पश्चात आपको आम के पल्लव चाहिए होंगे। आम के पल्लव मतलब 5 हों कम से कम, नहीं है तो 7, 9, 11, 21 जितने आपको मिल जाते हैं विषम संख्या में, उतने आम के पल्लव ले लीजिएगा। इसके साथ आम के पल्लव नहीं मिलते हैं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं या फिर पान के पत्तों से भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। पूर्ण पात्र चावल का ले लीजिएगा, एक कटोरी में चावल रख लीजिएगा या गेहूं भी आप रख सकते हैं। कलश में आप सबसे पहले गंगा जल डालिएगा, उसके बाद आप जल डाल लीजिएगा। फिर उसके अंदर में आप जो है लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, ये 5 तो मुख्य चीज़ें डालेंगे। इसके अतिरिक्त आप रोली, फूल और कमल गट्टे भी उसमें डाल सकते हैं कलश में। सारी चीज़ें डालने के बाद हम उसके ऊपर आम के पल्लव रख देते हैं और उसके ऊपर हमें पात्र, पूर्ण पात्र, जो भी अनाज आपने लिया है उसका रखना है। अब हम नारियल की बात कर लेते हैं। श्रीफल आपको लेना है जटा वाला, चेक करके लेना होता है कि पानी अच्छे से हो उसमें, क्योंकि हमें आगे पूरे नवरात्रि इसको रखना होता है, तो नारियल ख़राब नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा पानी हो ऐसा नारियल आपको लेना चाहिए। नारियल में हम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप केवल मौली लपेट सकते हैं नारियल पे। इसके साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो आप लाल कपड़ा कोई भी, या माता की चुनरी बहुत तरीके की आती है, आप लाल, पीली, गुलाबी, ऑरेंज, नारंगी, मतलब आप चुनरी नारियल पे लपेट दीजिए और उसके ऊपर देखिए मैंने कलावा लपेट दिया है। इस तरह से लपेट के हम ले लेंगे, नारियल को तैयार कर लेते हैं। नारियल पर भी हम स्वास्तिक बना लेंगे। इसके पश्चात हमें नारियल नीचे अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल नहीं बना सकते हैं तो आप चावल की ढेरी लगा लीजिए, यानी कि थोड़ा चावल नीचे रख लेना है और उसके ऊपर आप कलश को विराजमान करेंगे। नारियल का जो मुख होता है उसे हमें अपनी तरफ रख सकते हैं, यानी जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ नारियल का मुख आप रख सकते हैं, या तो फिर आप जो है ऊपर की तरफ भी नारियल का मुख रख सकते हैं। इसके पश्चात आपका कलश जो है स्थापना हो जाती है। यहाँ पर ज्वारे वगैरह उगाने हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। अखंड दीप जला लीजिएगा।
तत्पश्चात हाथ जोड़कर आप सभी देवी देवताओं से, गणेश भगवान से, सभी जितने भी देवता हैं सभी से आग्रह करते हैं कि आप सभी आइए और कलश में विराजमान हो जाइए, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है और कलश स्थापना हो जाएगी।